नमस्कार मित्रों, मैं जयराम चौहान टेक्निकल सेंटर जैन सिंह मध्य प्रदेश से। दोस्तों देखेंगे तो 24 इंच का हमारे पास एक सोनी का एलईडी आया है, जिसका मॉडल नंबर मैं दिखा देता हूँ। KLV 24P412B है, ये इसका मॉडल नंबर है दोस्तों। ठीक है, और इसमें सबसे पहले तो इसको ऑन करते हैं दोस्तों। ऑन करने के बाद इसकी सारी बेसिक वोल्टेज हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो हालांकि यहाँ पर 12 वोल्ट मेंशनाइज है, तो 12 वोल्ट हमें तीनों पॉइंट पे ऊपर वाले पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 12.19 वोल्टेज हमें जो प्रेजेंट है दोस्तों वो परफेक्ट है। चलिए तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले मदरबोर्ड में 12 वोल्ट से ये वाला रेगुलेटर लगा होगा दोस्तों। ठीक है, ये वाला रेगुलेटर पे 12 वोल्ट इनपुट होगा। हाँ देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट है, और यहाँ से ये कॉइल लगी है। तो पहला बक जो है ये हमारा 5 वोल्ट का हो सकता है। हाँ देखिए 5.288 वोल्टेज यहाँ पर भी एकदम फिक्स वोल्टेज है, और ये वोल्टेज यहाँ पर आउट हो रही है 5 वोल्ट। ये जो दोनों कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से आकर ये जो हमारा एक स्विच मॉसफेट बोला जाए तो मॉसफेट ही होगा। चलिए यहाँ पर इनपुट हुआ और इधर से आउटपुट होगा, जहाँ तक उम्मीद है। ये जो तीनों पॉइंट्स के दिखाई दे रहे हैं, इधर चारों पे इनपुट हो रहा तो इधर से आउट होगा। ये इसका गेट होगा। तो हाँ यहाँ से आउट हो रहा। ठीक है, देखिए यहाँ से आउट हो रहा। अब ये 5 वोल्ट की सप्लाई जो है देखेंगे तो ये वाला एक 5 पिन का रेगुलेटर है, यहाँ पर इनपुट होगा जहाँ तक उम्मीद है। तो चलिए इसको ट्रेस आउट कर लेते हैं। इसका यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट आउटपुट है, और यहाँ पर भी 5 वोल्ट इनपुट है। आउटपुट में बोल रहा हूँ, इनपुट है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इनपुट है। लेकिन अब यहाँ पर ये वोल्टेज जो आउट होगा, यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ पर ये 5 वोल्ट ही आउट होगा स्विच होके या क्या होगा। तो इसको हम भी देख लेंगे कहाँ से कहाँ जाएगा। तो ये वोल्टेज यहाँ पर एक वोल्टेज आउट होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर जो कि आउट नहीं हो रही है, तो वो वोल्टेज आपकी कहाँ से कहाँ जाएगी, ये वोल्टेज हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितने आ रहे हैं। क्योंकि 5 वोल्ट इनपुट है, जहाँ तक मतलब 3.3 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट होना चाहिए। या तो फिर ये स्विच होकर ऑन होगी, स्विच होने के बाद ये ऑन होगी दोस्तों, ये भी हो सकता है। तो ये रेगुलेटर यहाँ पर है, यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 3.3 है यहाँ पर, और ये यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट है। ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर एक रेगुलेटर दिखाई दे रहा, तो इसके इनपुट पे देख लेते हैं। तो सेम 5 वोल्ट इनपुट है दोनों पिनों पे। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 पे 5 वोल्ट इनपुट है। अब यहाँ पर ये जो है पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 इसका आउटपुट होगा सेम वही से। तो 1.8 यहाँ पर आउट हो रही है, तो ये भी ठीक है। 1.8 हमारी आउट हो रही है। तो और एक रेगुलेटर देखेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक बक यहाँ पर बना हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इस पर हमारी 1.2 वोल्ट भी आउट हो रही है, 1.8 भी आउट हो रही है। अब फ्लैश आईसी के पिन नंबर 8 पे देख लेते हैं। तो पिन नंबर 8 पे हमें कोई वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिल रही दोस्तों। तो हो सकता है सोनी के अंदर ऐसा होता है कि अदर स्विच ऑन होने के बाद भी हमारे फ्लैश आईसी पे कुछ सेटों में ऐसा है कि मिलता है, पहले फ्लैश आईसी पे नहीं मिलता दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें हो सकता है स्विच से हो, तो इसको हमें कोल्ड टेस्टिंग में लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, तो इसके स्विच से यहाँ पर स्विच होगा। क्योंकि इसके इनपुट पे जो होगा सोर्स पे, वही आउटपुट पे होगा। तो यहाँ से हम निर्धारित कर सकते हैं कि इस पर जो मिलने वाली वोल्टेज, यहाँ से आउट होने वाली वोल्टेज है वो कितनी है। तो हो सकता है ये स्विच होकर भी ऑन होने के बाद भी आए, हो सकता है ये पहले भी आए दोस्तों, ये भी हो सकता है। तो चलिए इसको सबसे पहले तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि एक्चुअल में इससे यहाँ पर कनेक्ट हो रहा कि नहीं हो रहा। तो चलिए इसको बजर रेंज में रख लेते हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा वीडियो को होल्ड करता हूँ क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा। सो दोस्तों कोल्ड टेस्टिंग में मैंने जैसे वेरीफाई किया तो हमें क्या मिला, ये जो इसका सोर्स है मॉसफेट का, पी चैनल का मॉसफेट है, इसका सोर्स जो है हमारा इस रेगुलेटर के पिन नंबर 5 से बोल रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो सप्लाई है वो इसके सोर्स पे जाएगी, और सोर्स का जो ड्रेन है, ड्रेन से हमारी पिन नंबर 8 बोल रही थी। इसका मतलब है कि फ्लैश आईसी की जो सप्लाई है यहाँ से स्विच होकर जाएगी। लेकिन स्विच होकर तब जाएगी जब यहाँ पर इनपुट पे वोल्टेज इसके सोर्स पे होगा, तभी यहाँ से ड्रेन से आउट होगा। बट इसके सोर्स पे ही वोल्टेज नहीं है, सोर्स पे वोल्टेज आएगी कहाँ से, यहाँ से आएगी। हो सकता है ऑन कंडीशन में आए, लेकिन हमारा इंडिकेटर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक बार 3.3 वोल्टेज देख लेते हैं दोस्तों। क्या 3.3 देने के बाद हमारा इंडिकेटर आ जाता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो एक बार यहाँ पर 3.3 देने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों हमें स्टेप बाय स्टेप बेसिक
जानकारियाँ अगर हमें हैं तो स्टेप बाय स्टेप इसको ढूंढेंगे, बट हम यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पर देने के बाद हमारा कोई इंडिकेटर वगैरह आ जाता तो ठीक है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों कि हमारी एक 9-10 को सितंबर में ट्रेनिंग होने जा रही है, जो सॉफ्टवेयर और पैनल की स्पेशल ट्रेनिंग है। तो इसमें जो भी मेंबर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पे वीडियो पर आप अपना 1000 पे करके आप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको मात्र 3500 रुपये का फ़ीस है, ठीक है। तो आप इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। इसमें बॉन्डिंग मशीन के बारे में पूरी डिटेल, बॉन्डिंग और पैनल की पूरी बेसिक्स जानकारी से सेक्शन बाय सेक्शन सभी चीज़, और जो हमारा जो सॉफ्टवेयर का आपका मतलब पूरा सॉफ्टवेयर, पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर, EMMC सॉफ्टवेयर, और जो भी है रिकवरी के मेथड हैं, नए टूल्स के मेथड हैं, वो सारी चीज़ें आपको 2 दिन के अंदर इसमें मेंशनाइज किया जाएगा। इस ट्रेनिंग के अंदर दोस्तों जो है टॉपिक्स वो कवर किया जाएगा। सो दोस्तों चलिए, यहाँ पर बेंच पावर सप्लाई मेरी आ चुकी है और मैं यहाँ से बेंच पावर सप्लाई से सेट करता हूँ 3.3 वोल्ट। सो दोस्तों मैंने 1235 लगाकर इसको फिक्स करके मैंने पैक कर दिया इसको और चालू भी कर दिया है। अभी ये फर्स्ट क्लास चल रहा है, ठीक है। बस बेसिक फंडामेंटल हमें मालूम होना चाहिए दोस्तों कि एक्चुअली हमारा इसको वोल्टेज चार्ट नहीं मिला था। वोल्टेज चार्ट मैंने सर्च किया था टेलीग्राम पे, नहीं मिला। फिर भी वोल्टेज चार्ट मिले ना मिले, हमें जो हमारा बोर्ड का स्पेसिक है, किस तरह से वो बोर्ड काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल मालूम है तो हम काम को आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ये बिना अभी बोर्ड हमारा ये जो रिपेयर हो गया 100% रन में है। और जो भी इच्छुक मेंबर्स आना चाहते हैं दोस्तों सिंगरौली ट्रेनिंग में, वो मात्र 1000 रुपये देकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं। मात्र 10 सीटें ही शेष बची हैं दोस्तों, तो आप जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करें और कंफर्मेशन मैसेज मुझे या ग्रुप में दें। थैंक यू।